उस फल के खाने से गाय गर्भवती हुई। दोनों पड़ोसिनों ने सलाह मिलाई। समय गुजरने पर पड़ोसिन ने अपना बच्चा धुंधली को दे दिया और समय गुजरने पर गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया। वो बछड़ा क्या था? जिसके कान गाय के समान थे और सारा शरीर मनुष्य की तरह था। नामकरण संस्कार हुआ तो चतुर विद्वानों ने गाय का जो बच्चा था जिसके कान गाय की तरह थे उसका नाम गोकर्ण रख दिया। और धुंधली को जो पड़ोसिन ने बच्चा दिया उसका नाम धुंधकारी रख दिया। धीरे धीरे ये दोनों बड़े होने लगे। गोकर्ण तो भगवान का भक्त निकला। सुबह से शाम हो जाती है मंदिर से बाहर नहीं निकलते। लेकिन धुंधकारी पड़ोस में रहने वाली वेश्याओं से प्रेम करने लगा। पिता की कमाई हुई संपत्ति बर्बाद करने लगा। आत्मदेव के पास शिकायतें आने लगी, महाराज आप ब्राह्मण और आपका बच्चा, आपका बेटा वेश्याओं से प्रेम करता है। लेकिन एक दिन गोकर्ण के पास बैठ कर के आत्मदेव ने एक बात कही है, बेटा मैं तो समझता था संतान से हर हालत में सुख ही सुख मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं मालूम था कि संतान से दुख भी मिलता है। गोकर्ण कहने लगे इसमें सोचने वाली बात क्या, यह तो जीवन की खेती है। पांचों गलियां एक समान नहीं होती, उसी प्रकार से संतानें भी एक समान नहीं होती। कुछ भली भी है कुछ बुरी भी है और ये तो जीवन की खेती है। और मैं भगत से कहता हूँ संतान एक सी न होती है। कुछ भली भी है कुछ बुरी भी है, ये तो जीवन की खेती है। मैं सत्य धर्म से कहता हूँ संतान एक सी न होती है। हमको छोड़ो उनको छोड़ो, हमको छोड़ो उनको छोड़ो, श्री रामचंद्र का भजन करो। तो इतना ही समझाओ दुनिया में कम नहीं होती। जवाब दिया मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ, केवल धन से और संतान से आत्मा को शांति नहीं मिलती। अगर तुम्हें शांति की जरूरत है, हमें छोड़ो, परिवार को छोड़ो, गांव छोड़ कर सीधे जंगल में चले जाओ और उस जंगल में जाकर भगवान का भजन करना, इसके अलावा शांति नहीं मिलती। गोकर्ण की बात मान के आत्मदेव जंगल में तपस्या करने चले गए। कुछ समय बाद गोकर्ण भी चले गए, घर में धुंधकारी रह गया और धुंधकारी की मां धुंधली रह गई। एक दिन आधी रात के वक्त धुंधकारी ने हाथ में लाठी ली और अपनी माँ के पास पहुंचा। माँ जब मैं छोटा था तब तुम बहुत सारा जेवर पहनती थी, वो जेवर कहाँ रखा तुमने? निकाल के दो, वेश्याओं के पास जाएंगे तो खाली हाथ थोड़ी नहीं जाएंगे। जो कुछ था तो वो तो पहले ही बर्बाद कर दिया। धुंधली सोचने लगी अगर मना करती हूँ तो ये मानेगा नहीं, अभी पिटाई करेगा, और हाँ करती हूँ तो लाके कहाँ से दूं। उस समय उसने ये कह दिया बेटा अभी रात है और जब सुबह हो तब हमसे ले लेना। सोचने लगा चलो ठीक है, सवेरे जब होगा तब देखा जाएगा।
लेकिन धुंधली को नींद नहीं आई, सोचने लगी जब सुबह होगा तब ये हमसे जेवर मांगेगा, और अभी तो रात में किसी ने नहीं सुना, दिन में ये सबके सामने हमारी बेइज्जती करेगा। पड़ोस में कुआं था, उस कुएं में करके इसने अपनी आत्महत्या कर ली। अब केवल धुंधकारी रह गया, धुंधकारी की मां भी खत्म हो गई। रोज वैश्याओं के घर आना जाना लगा रहता था, घर में कुछ नहीं मिला तो चोरी डकैती करके जेवर और पैसा देने लगा। वैश्याएं सोचने लगी ये चोरी की बात किसी न किसी दिन तो खुल ही जाएगी। धुंधकारी सो रहा था, सोए हुए धुंधकारी के गले में फांसी का फंदा डाल के उसके प्राण समाप्त कर दिए। मरने के बाद धुंधकारी प्रेत योनि में भटकने लगा, जिसे हमारा भूत कहते हैं, प्रेत बन गया। और महाराज एक दिन गौकर्ण ने, जो गाय का बच्चा था, उन गौकर्ण ने सोचा अब तो बहुत दिन हो गए, चलो जन्मभूमि पे चले, देखे कैसा का वातावरण है। और जब जन्मभूमि पे पहुंचे तो घर में कोई नहीं था, घर में गंदगी पड़ी थी, सब साफ की। गंगा जल का छिड़काव किया और शाम को गौकर्ण आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करने जब बैठे तो भगवान की मूर्ति नहीं, वही धुंधकारी जो भूत बन चुका था, वेश बदल बदल के उनके सब नजरों के सामने आने लगा। कभी सूकर, कभी घोड़ा, कभी भैंसा बकरा बन के सामने आने लगा। तो गौकर्ण